नमस्कार दोस्तों, इन्जॉय द फैमिली आ गई है विद्यालय और यहाँ पर जफार जी का रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट की प्रोग्राम के अंदर आए हैं और आइए आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ओके सर। हाँ जी, हाथ लाओ, माला हाथ लाओ थोड़ा। आओ जी, नाल आ जाओ थोड़ा। इधर देखो ये। हाँ जी सर, देखो इधर देखो सर, इधर। हाँ जी सरपंच साहब, इधर देखो जी। अंकल इधर देखो। हाँ जी, पा दो माला जी। हाँ जी, इधर देखो, इधर देखो। अब मैं आमंत्रित करता हूं अब्दुल हक एसएमसी डेस्क, ये भी मंच पर आए और देखो सामने जफार जी आते हैं ना कागज पर उतरते हैं, दर्द कुछ होते हैं ऐसे जो बस भीतर ही भीतर। अभिनंदन पत्र भेंट के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री गुरप्रीत सिंह जी। देखो सामने चांदनी मुस्कुराती है, हे शख्स तेरा साथ हमें हर शक्ल में मंजूर है। राष्ट्र सेवक, लगनशील, कर्मठ, अनुशासन प्रिय, गुलाब के शौकीन, विराट व्यक्तित्व का जन्म 7 अक्टूबर 1962 को राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले के सुविख्यात गांव गुड़िया में मिट्टी सुंदर दोस्तों के साथ आपका बाल्यकाल अटखेलियां करता हुआ गांव गुड़िया में ही बीता। हाजियों के परिवार में जन्मे इस शहजादे ने बचपन के ही गांव गुड़िया में प्राथमिक शिक्षा 1973 राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुड़िया, उच्च प्राथमिक शिक्षा 1996 प्राथमिक विद्यालय सालीवाला से ग्रहण की और उच्च शिक्षा के लिए स्वामी केशवानंद जी के तपोभूमि शिक्षा नगरी संग्रिया की ओर रुख किया, जहां से आपने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक कला वर्ग की नियमित शिक्षा प्राप्त की। माध्यमिक शिक्षा 1978, स्नातक 1983 ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया, स्नातकोत्तर शिक्षा 1985 भूगोल विषय में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्री गंगानगर, शिक्षा स्नातक 1986 गांधी विद्या मंदिर शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय सरदार शहर चूरू से अपनी नियमित शिक्षा के साथ साथ सलीका, अदब और तहजीब से जीना सीखा। औपचारिक शिक्षा में पारंगत, युवा मन में राष्ट्र सेवा की आरज़ू थी। भर्ती दौरान राजस्थान को अपनी कर्म भूमि के रूप में चुनते हुए आपका ख्वाब अध्यापक पद पर नियुक्ति पाकर पूरा हुआ। राजकीय सफरनामे के रूप में प्रथम आगाज 24 जनवरी 1990 से राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी पोनिया हरिपुरा से हुआ। तत्पश्चात आपका यह अद्भुत सफरनामा अनवरत जारी रहा। 23 जुलाई 1990 से राजकीय प्राथमिक विद्यालय तंदूरवाली, 22 दिसंबर 1994 से राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय सालीवाड़ा, 2 जुलाई 2008 से राजकीय प्राथमिक विद्यालय 4 MKS बशीर और 1 अक्टूबर 2009 से 31 अक्टूबर 2022 तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़िया को कर्म भूमि के रूप में अपना अंतिम पड़ाव चुना, जहां से आपने ककहरा सीखा था। आप पूरी सेवा के दौरान राष्ट्र निर्माता की उपमा से अलंकृत अध्यापक के पद पर सुशोभित रहे। विद्यालय परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार की मधुर स्मृतियां हमारे हृदय पटल पर सैवंकित रहेंगी। सादगी, संवेदनशीलता, वाक्पटुता, धैर्य, सहनशीलता जैसे अद्भुत गुण आपकी शख्सियत में 4 चांद लगा देते हैं। धार्मिक सहिष्णुता तो आपके परिचय की मोहताज नहीं है, इसका परिचय तो तब मिल जाता है जब आप अन्य धर्म के अनुयायियों को उनके त्योहार
होली, दीपावली, गुरु नानक जयंती, नव वर्ष जैसे अवसरों पर भी मुबारकबाद बधाई देना नहीं भूलते। विद्यालय विकास कि आज जफार जी का रिटायरमेंट का दिन है, उनका सेवानिवृत्ति का दिन है। सबसे पहले तो मैं जफार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 32 वर्ष 9 माह 8 दिन की बेदाग सर्विस की है। और हमारे साथ जैसे मेरा अनुभव रहा है उनके साथ, लगभग 11 सालों के साथ मैं उनके साथ रहा हूँ। जहाँ तक मैं जफार जी को जानता हूँ, उन्होंने विद्यालय के लिए न केवल शैक्षिक विकास किया बल्कि भौतिक विकास में भी बहुत योगदान दिए उन्होंने। और हमारा हमेशा से ही उनके साथ उनका जो सहयोगी रवैया रहा है, सहनशील रहे हैं। और हमें जब भी कभी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ी है तो सबसे पहले हमने जफार जी के साथ ही संपर्क किया है। तो सभी तमाम जो भी मेहमान आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उनका समय निकाल करके आए हैं। और अवकाश के दिन भी बच्चे भी उनको सम्मानित करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए आए हैं, वो भी आभार की बधाई के पात्र हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभिनंदन पत्र में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। मैं इनके साथ 6.5 साल तक सेवा में रहा और मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि विकास से संबंधित या कोई समस्या से संबंधित कहीं कोई रुकावट आएगी। हमारा सहयोग किया, इसके लिए आपको बोलने के लिए जफार जी का योगदान बहुत बड़ा है। हम शायद कामयाब, इतनी सादगी और इतना अपनापन, हालांकि मैं इस परिवार से, हाजी परिवार से जन्म से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ के पता चला कि ये तो सगे भाई से भी ऊंचा दर्जा रखते हैं। बहुत धन्यवाद, विद्यालय स्टाफ का बहुत आभार कि आपने इतना बढ़िया इनके अभिनंदन के लिए कार्यक्रम किया। इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती भूपेंद्र कौर, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। खाना सारे जो कि अब स्थानांतरित हो चुके हैं। खुशी हमें इस चीज़ की होती है कि हम इतने अपने जीवन के इतने वर्ष बिताए होते हैं, वहाँ से दूर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जीवन के बच्चों बहुत ही अच्छा कार्य है, दूसरों को ज्ञान देना और उसमें अपने आप को ढाल लेना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। जफार जी के बारे में सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। मैं इनके व्यक्तित्व की एक बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी कि इन्होंने हमेशा हर किसी के सहायता की। कोई भी, चाहे वो लेडी स्टाफ हो, जेंट्स स्टाफ हो, गांव से कोई आया हो, कोई बच्चा हो, इन्होंने यहाँ बैठे रहना और हर किसी की समस्या को सुनना और उसके सुनने के बाद उसका हल करना, ये इनके जीवन में जो इन्होंने ये कमाया है, दूसरों की समस्याओं को सुन के उसको दूर करना, ये बहुत ही कम लोग ऐसा सोचते हैं, करते हैं। मैं पिछले 3 साल से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं बहुत दूर से आती थी और मुझे आज भी याद है कि 1 महीने तक लगातार जब भी मैं विद्यालय में आती, इन्होंने हमेशा मुझे आते वक्त भी पूछना कि कैसे आए हो, किसके साथ आए हो, कोई समस्या तो नहीं हुई। और जैसे ही हमेशा सोचते रहते, इधर उधर आते जाते देखते रहते कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। मैं हमेशा इनके पास बैठती। मुझे भी लगा कि अब इनके पास कम से कम मैं 20-25 मिनट रोज़ बैठती थी और हर रोज़ इन्होंने मुझे एक अच्छी शिक्षा दी, ज्ञान दिया, हर समस्या का इन्होंने समाधान बताया कि भूपेंद्र जी किस तरीके से आपके जीवन में
स्कूल को लेकर कोई भी समस्या आती है तो उसको कैसे हल करना है, क्योंकि इनके पास पिछले 32 वर्ष का अनुभव था, जो कि बहुत बड़ा अनुभव होता है। व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बनवा दो, सीसी ब्लॉक लगवा दो, बच्चे धूप में बैठते हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, सड़क निर्माण करवा दो, जिम करवा दो, ग्राउंड का करवा दो। यानी कि हमेशा से ही कभी फोन पे कहना, कभी स्कूल में कहना या कभी किसी के हाथ मैसेज भिजवाना, प्रॉपर इनका यही रहता था कि हमेशा स्कूल के हित में कुछ न कुछ होता रहे। तो हमारी भी यही सोच थी कि इनकी विदाई से पहले जो भी हमने घोषणाएं की हैं वो कोशिश करें कि संपूर्ण हो जाएं। उसमें सबसे बड़ा योगदान मैं पूरे गांव की तरफ से, जफार मोहम्मद जी की तरफ से, पूरे स्कूल की तरफ से श्रीमती शबनम जी गोदारा का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं यही कहता हूं कि शबनम जी ने स्कूल के लिए 16 लाख रुपए दिए, जिसमें बच्चों के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। प्रॉपर आगे जैसे फंक्शन होता है, कभी मौसम खराब होता है या कड़ी धूप होती है, तो बच्चे शेड के नीचे बैठ के आराम से व्यवस्थित रूप से सारे कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा अभी नेक्स्ट शबनम जी से मेरी बात चल रही थी, काफ़ी दिनों से उन्होंने घोषणा की है कि कोशिश रहेगी कि स्कूल के अंदर जो आज का युग है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है अपने गांव शहर के अंदर, वो है नशे की। उससे हटने के लिए इन्होंने शारीरिक सिस्टम के लिए शबनम जी ने यही बोला कि कोशिश करेंगे कि यहाँ एक 5 लाख रुपए की आपके गांव में जिम भी ओपन में बनवा दूं। तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ और जल्दी ही उसका भी उद्घाटन करवाएंगे अपने। और उसके अलावा ग्राउंड का भी शबनम जी ने बोला कि प्रॉपर इन्होंने कभी, जैसे जफार जी बोलते थे कि काम बेटा करता रहे, कोशिश करता रहे, हिम्मते मर्द मदद खुदा। तो ये एक ऐसे इंसान है कि आज इनकी बॉडी है, इनकी हेल्थ है, वो आपके सामने है। लेकिन 58 साल यानी कि 32 से 33 साल जो भी इनका सर्विस का पीरियड था, इन्होंने तय दिल से एक सच्चे मन से इस स्कूल के। तो हमारे समाज का सिस्टम क्या रहता है कि एजुकेशन के अंदर थोड़ा कम भाग लेते हैं, लेकिन जो भी टीसी कटवाने के लिए आता या बच्चा स्कूल ना आने की कोशिश करता, तो हमेशा एंट्री के रूम में इन्होंने हर कार्य किया। उस गार्जियन को इन्होंने संतुष्ट किया कि एक बार आप स्कूल में बच्चे को भेजो, और प्रॉपर इन्होंने एक रीढ़ की हड्डी के रूप में स्कूल में कार्य किया है। तो मैं मेरी तरफ से, पूरे गांव की तरफ से आज के दिन के लिए श्रीमान जफार मोहम्मद जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं। और इस अतिथि के रूप में पधारे हैं श्री निखुराम जी, प्रधान पंचायत समिति टिब्बी। मेरा समस्त पधारे अतिथि एवं विद्यार्थियों से अनुरोध है, तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। आज भूतपूर्व प्रधानमंत्री, परसों महिला प्रधानमंत्री रही, उनकी पुण्यतिथि है। तो मैं पधारे हुए प्रधान जी एवं श्रीमती शबनम जी से अनुरोध करता हूं कि इनको माला पहनाकर समस्त अतिथिगण से मेरा अनुरोध है कि आप वहीं रहें। और श्री निखुराम जी प्रधान एवं श्रीमती शबनम जी गोदारा। कासिम जी सर पीछे तुसी आओ, बराबर आओ, तुसी भी आओ, मान सिंह जी पीछे भी आओ। हाँ जी सर, मैम सही आएगी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਬਸ, ਸਹੀ ਹੈ। हाँ जी देखो सर, इधर देखो जी, इधर जो करेगा दूसरा राउंड में आ जाओ। सारे ही आ जाए। हाँ जी सामने देखो जी। ओके। पुस्तकालय नहीं है, कमरों का अभाव है,
तो मैं पधारे हुए अतिथि श्रीमती सपनम जी एवं श्री निखुराम जी से इन पुस्तकालय हाँ जी आंटी देखो इस पर हाथ लगाओ, इस पर सर लगाइए। हाँ जी ओके सर। हाँ जी सर देखिए सामने। तो आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनकी जयंती है, हम उन्हें नमन करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम की जफार जी का रिटायरमेंट है और पंचायत के द्वारा स्कूल में जो निर्माण कार्य करवाए गए हैं उनका उद्घाटन है। तो मैं आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम की और जफार जी के रिटायरमेंट की आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जफर जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने बहुत ही सफलतापूर्ण आपका जो सर्विस का टाइम था वो पूरा किया। हम सब आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने जो सर्विस आपकी जो अच्छे से पूरी हुई है, उसके बाद आप रिटायरमेंट के बाद समाज के कार्यों में आप अपना समय देंगे, क्योंकि आप जैसे लोगों की समाज को बहुत ज़रूरत है। आप खेलों में बच्चों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रेरित करें, समाज की जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने में सहायक हों। और पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, पर्यावरण शुद्धि में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। बच्चों को नशों से दूर करने में आप लोग सहायक हों। ऐसी हम सब आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आपका जो समय है वो समाज कल्याण और राष्ट्र उत्थान में आप अपना वक्त उसमें देंगे। मैं गुड़िया सरपंच इमरान जी, जिला परिषद मेंबर हुसैन खोखर जी और मंच पर सभी विराजमान विशिष्टजन, टिब्बी प्रधान निकुराम मेघवाल जी और यहाँ पे उपस्थित सभी बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबको आज के इस उद्घाटन समारोह की मैं आप सबको तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, शुक्रिया बोलती हूँ कि आपके स्कूल के अंदर हम लोग जो अपने दाईं तरफ जो शेड देख रहे हैं, जो ब्लॉक यहाँ पे लगे हैं, और अभी मैंने सरपंच साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि 587 यहाँ पे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि बहुत ही अच्छी जो ये चीज़ बनी है, शेड बना है, तो बच्चों के लिए प्रार्थना के समय सर्दी में भी काम आएगा, गर्मी में धूप में भी काम आएगा, और बच्चों के भोजन के लिए भी बैठ के बड़ी अच्छी ये व्यवस्था यहाँ पे पंचायत ने की है। मैं सरपंच साहब को, प्रधान निकुराम जी को बहुत बहुत इसका धन्यवाद देती हूँ। और इमरान जी जो सरपंच साहब हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमेशा गांव के लिए चिंतित रहते हैं। जब भी जाते हैं कि जी हमारे ये चीज़ नहीं है, हमारे ये चीज़ नहीं है, तो प्रधान जी भी दिल खोल के बजट दे रहे हैं। जब भी इन्होंने कुछ चीज़ मांगी है तो प्रधान जी ने तुरंत उसमें हाँ की है, और जो भी काम के लिए उन्होंने बजट बोला हैं। आज इमरान जी ने एक मांग और की है कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी की, तो मैं प्रधान जी निकुराम जी से आग्रह करूंगी कि थाने तो सब ना जान, अभी मैं तो चुनाव आ रही हूँ, मेरे कंद बजट है तो नहीं, मैं तो मांगना ही है। तो सरपंच साहब मांग लेंगे, प्रधान जी मांग ले, मुझे मिलने का मौका मिले, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और प्रधान जी गणमान्य नागरिक बंधु, आज इस गांव में बहुत अच्छा माहौल है। इस आज जफार जी ने, तो मैं इमरान जी को ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास बजट नहीं। इमरान जी ने जो बजट मांगा हमने खुल के बजट दिया। इमरान जी ने अपने पहले जोड़े के 4 दीवारी सीसी ब्लॉक स्कूल के नाम पे जो भी बजट मांगा, इधर कहाँ से शुरू करें कुछ समझ में
एसएमसी सदस्य, एसडीएम सदस्य और गांव से बुलाए लोग और बाहर से मेरे साथी जो भी आए आज ये स्नेह मिलन के लिए यहाँ पधारे हैं। ये नया चीज़ क्या बोल सकता है, सभी ने अपने अपने विचार रखे। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। अब शुरू करो जनाब। सिंगल साइन Nice.